हरियाणा के एक छोटे से शहर कैथल में एक पुराना बंगला था जिसे स्थानीय लोग नीलम हाउस के नाम से जानते थे। यह बंगला 1980 के दशक में एक अमीर व्यापारी सुरेंद्र मल्होत्रा का था। कहते हैं कि 1995 में सुरेंद्र की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई थी और उनका शव बंगले के तहखाने में मिला था। हत्या का मामला अनसुलझा रहा और पुलिस ने इसे आत्महत्या करार दे दिया, लेकिन शहरवासियों का मानना था कि सुरेंद्र की आत्मा अब भी उस बंगले में भटकती है और जो कोई वहां जाता है उसे अजीब अजीब अनुभव होते हैं। साल 2020 की सर्दियों की बात है। दिल्ली से एक युवा पत्रकार अनन्या शर्मा कैथल आई थी। अनन्या को अनसुलझे अपराधों की कहानियां लिखने का शौक था। वह एक नई वेब सीरीज के लिए पुराने मर्डर केस पर रिसर्च कर रही थी। जब उसे नीलम हाउस और सुरेंद्र मल्होत्रा की हत्या की कहानी पता चली तो उसने इसे अपनी अगली स्टोरी बनाने का फैसला किया। अनन्या की शुरुआत अनन्या ने कैथल पहुंचकर सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। रिकॉर्ड्स के अनुसार सुरेंद्र मल्होत्रा की मृत्यु गले में रस्सी से लटकने के कारण हुई थी, लेकिन कुछ अजीब बातें थीं। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और तहखाने का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, लेकिन अनन्या को यह बात हजम नहीं हुई। उसने फैसला किया कि वह नीलम हाउस में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगी। अनन्या ने अपने दोस्त और फोटोग्राफर राहुल को साथ लिया। राहुल को भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह अनन्या की मदद के लिए तैयार था। दोनों ने स्थानीय गाइड मोहन चाचा को हायर किया, जो शहर के इतिहास और नीलम हाउस की कहानियों से अच्छी तरह वाकिफ थे। मोहन चाचा ने चेतावनी दी, बेटी, उस बंगले में कुछ ठीक नहीं है, रात को तो बिल्कुल मत जाना। लेकिन अनन्या ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। नीलम हाउस का पहला कदम शाम के करीब 6 बजे। अनन्या, राहुल और मोहन चाचा नीलम हाउस पहुंचे। बंगला जर्जर हालत में था। दीवारों पर पपड़ियां उखड़ रही थीं और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। मुख्य हॉल में पुराने फर्नीचर और धूल भरी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। अनन्या ने अपनी नोटबुक में हर चीज का ब्यौरा लिखना शुरू किया। राहुल ने कैमरे से तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी मोहन चाचा ने एक पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। उसमें एक अधेड़ उम्र का आदमी, संभवतः सुरेंद्र मल्होत्रा, और एक औरत थी जिसके चेहरे पर उदासी थी। यह सुरेंद्र की पत्नी काव्या थी, मोहन चाचा ने बताया। वह हत्या के बाद शहर छोड़कर चली गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने ही सुरेंद्र को मारा था। अनन्या ने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया, जहां सुरेंद्र का शव मिला था। तहखाने का दरवाजा भारी लोहे का था और उसे खोलने में काफी मेहनत लगी। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने खुरचने की कोशिश की हो। अनन्या ने वहां एक पुरानी डायरी देखी जो धूल से ढकी थी। उसने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी का रहस्य डायरी सुरेंद्र मल्होत्रा की थी। उसमें उनके आखिरी दिनों के बारे में लिखा था। सुरेंद्र ने लिखा था कि उन्हें लगता था कि कोई उनकी हत्या करना चाहता है। उन्होंने अपनी पत्नी काव्या और अपने बिजनेस पार्टनर विजय सिंह पर शक जताया था। आखिरी पेज पर लिखा था, मुझे लगता है आज रात वह मुझे मार डालेगा। मैं तहखाने में छिप रहा हूं। अगर मैं मर गया तो मेरी डायरी पढ़ने वाला सच का पता लगाए। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राहुल को डायरी दिखाई। राहुल ने कहा, यह तो कोई बड़ा सबूत है, हमें विजय सिंह का पता लगाना चाहिए। मोहन चाचा ने बताया कि विजय सिंह अब भी कैथल में रहता है और एक छोटा सा होटल चलाता है। रात का डरावना मूड रात हो चुकी थी और बंगले में अंधेरा छा गया था। अनन्या ने फैसला किया कि वे रात में बंगले में रुकेंगे ताकि और सबूत मिल सके। राहुल को यह विचार पसंद नहीं आया, लेकिन वह अनन्या के साथ रुका। मोहन चाचा ने मना किया और कहा कि वह सुबह वापस आएंगे। रात के करीब 1 बजे बंगले में अजीब सी आवाजें शुरू हुईं। पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की चरमरा रही हो, लेकिन फिर एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, सच को छोड़ दो। अनन्या और राहुल चौंक गए। राहुल ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी में कुछ दिखा नहीं। तभी तहखाने की ओर से कदमों की आहट आई। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें एक साया दिखा। यह एक आदमी की आकृति थी जिसके हाथ में रस्सी थी। अनन्या की सांसें थम गईं। साये ने धीरे धीरे उनकी ओर कदम बढ़ाए और फिर अचानक गायब हो गया। राहुल ने डरते हुए कहा, यह सुरेंद्र की आत्मा हो सकती है। अनन्या ने डायरी को कसकर पकड़ लिया और कहा, हमें विजय सिंह से मिलना होगा। विजय सिंह का सामना अगले दिन। अनन्या और राहुल विजय सिंह के होटल पहुंचे। विजय अब 60 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अनन्या ने डायरी का जिक्र किया और पूछा, आपने सुरेंद्र को क्यों मारा? विजय ने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब अनन्या ने डायरी की कॉपी
पुलिस को देने की धमकी दी तो वह टूट गया। विजय ने कबूल किया कि उसने और काव्या ने मिलकर सुरेंद्र की हत्या की थी। सुरेंद्र ने विजय के अवैध कारोबार का पता लगा लिया था और उसे पुलिस को सौंपने की धमकी दी थी। काव्या, जो सुरेंद्र के व्यवहार से तंग आ चुकी थी, ने विजय के साथ मिलकर उसे तहखाने में फांसी का नाटक रचकर मार डाला। आखिरी ट्विस्ट ऑफ विजय के कबूलनामे को अनन्या ने रिकॉर्ड कर लिया और पुलिस को सौंप दिया। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन काव्या का पता नहीं चला। अनन्या की स्टोरी वायरल हो गई और नीलम हाउस एक बार फिर चर्चा में आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ रातों बाद अनन्या को अपने घर में वही फुसफुसाहट सुनाई दी, सच को छोड़ दो। उसने डरकर अपनी अलमारी खोली जहां से सुरेंद्र की डायरी गायब थी। उसी रात उसे सपने में एक आदमी दिखा जिसने कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया, लेकिन काव्या अभी भी आजाद है। अनन्या ने काव्या को ढूंढने की ठानी, लेकिन वह रहस्य आज भी अनसुलझा है। नीलम हाउस में आज भी रात के समय कदमों की आहट और फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि सुरेंद्र की आत्मा अब भी अपनी पत्नी को ढूंढ रही है।